हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 है, उसके क्वेश्चंस करेंगे हम। लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट का जो पार्ट फर्स्ट है और थर्ड, ये देखिए, इसी पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन खुद ही आप कर लोगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि इस वीडियो को देखने की। तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और 3 ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इज ज़ीरो ए रैशनल नंबर? उसने बोला कि ज़ीरो रैशनल नंबर है क्या? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी एन क्यू एंड पी एन क्यू आर इंटीजर्स, क्यू अनइक्वल टू ज़ीरो। ये हमको पता है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है। हमें पता है कि जब रैशनल नंबर का क्या होता है, रैशनल नंबर आपको पता होना चाहिए। रैशनल नंबर जो होता है ये पी एन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए ना, पी एन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। और पी एन क्यू जो हैं ये इंटीजर्स होते हैं, है ना, इंटीजर्स होते हैं। और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, क्यू का मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने इससे पूछा कि तो हमें लिखना पड़ेगा यस ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है, क्यों है, इसका रीज़न भी लिखना पड़ेगा। क्योंकि ज़ीरो कैन रिटर्न एज, देखिए क्या होगा, ज़ीरो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ज़ीरो अपॉन वन, है ना। इसमें देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्यू भी ज़ीरो नहीं है ना। और ऐसे भी लिख सकते हैं ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो अपॉन माइनस वन लिख दो। तो ये भी क्या है, माइनस वन है, तो इंटीजर्स है, पी एन क्यू आर इंटीजर्स, ये हमें पता है। ठीक है ना। और भी हम चीज़ें लिख सकते हैं ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो अपॉन टू। तो इन सब का आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो ही आ रहा है ना, ज़ीरो ही आ रहा है सबका। तो ये क्या, अगर ज़ीरो पी की फॉर्म में तो हो सकता है लेकिन क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन को पूरा कर रहा है। देखो रैशनल नंबर इज इन पी क्यू फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, है। पी एन क्यू इंटीजर्स भी इंटीजर है, इंटीजर भी है, प्लस माइनस दोनों ही होते हैं, आपको पता है। और क्यू इसमें क्या है, ज़ीरो है। मतलब क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो क्यू ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये, इसका आंसर ये होगा यस, ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर 3 एंड 4। अब देखिए 3 और 4 का ऐसा देख के लगता है ना कि 3 और 4, तो 3 के बाद तो 4 ही आता है। तो भाई इसके बीच में कौन सा, इसके मैंने आपको बताया था कि 3 एंड 4 के बीच में जब नंबर लाइन खींचते हैं हम, तो नंबर लाइन में 0 से 1 है और ये 2 है, ये तो इन दोनों के बीच में, ये इन दोनों के बीच में ही बहुत सारे नंबर हैं। तो 3 और 4 के भी बीच में ही बहुत सारे नंबर होंगे। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें उसने बोला कि 6 रैशनल नंबर फाइंड करो। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर ऊपर ले लेते हैं, मतलब यहाँ पर 7 अपॉन 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा तो हम कर सकते हैं, आपने पढ़ा है कि अगर हम ऊपर भी उसी नंबर से करें और नीचे भी उसी नंबर से करें तो हम ऐसा कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 3 तो बच रहा है, तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा ना हमारे नंबर में। ये हमने 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या होगा, 7 3 21 अपॉन 7 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 7 4 28 अपॉन हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब इनके बीच जो भी नंबर है आप उन नंबर्स को लिख दो। उन नंबर्स को लिखोगे, कौन से नंबर्स आएंगे, 21 के बाद क्या आता है, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, तो और 27 अपॉन 7। तो देखो ये सारे, ये क्या है, देखो कितने मांगे थे उन्होंने, 6, तो 6 निकल गए। तो ये हमारे 6 जो हैं, ये हमारे 6 रैशनल नंबर है ना। तो यहाँ लिख देंगे 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सेम यही लिखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर 5 चाहिए, तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिख दो, इफ़ यू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, ये सब भी ज़रूर लिखिएगा ना, इसका भी ये भी लिखना ज़रूरी होता है ना। वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ 6 अपॉन 6 ना। तो अब देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर। अब हमने नंबर लिया यहाँ पर
ये नंबर है हमारा 3/5, ये नंबर है हमारा 4/5। अच्छा, इसमें इस बात का ध्यान मैंने आपको बताया है, आप देखोगे इंट्रोडक्शन में, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हम क्या करते हैं, तब सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं ना। लेकिन इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें 5 बोला है तो हम 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 6/6 इंटू 6/6 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 6 3 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30। अब इनके बीच में जितने नंबर हैं वो नंबर लिख दो आप। तो क्या नंबर होंगे हमारे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो देखिए इससे हमारे ये 5 रैशनल नंबर आ गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ और है, आप भाई आपके ये 5 ही निकले ना, क्योंकि आपको 5 ही चाहिए थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई आपसे कोई 10 मांग लेता है रैशनल नंबर, या 100 रैशनल नंबर मांग ले, तो बहुत सारे, तो वो इनके बीच में कैसे निकालेंगे। उनको निकालने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि आप इन दोनों नंबर, मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितने हो जाएंगे, तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा ना। अब बड़े नंबर के बीच में आप जितने बहुत सारे नंबर आएंगे, जब बड़े नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे तो आप 100 रैशनल नंबर्स भी निकाल सकते हो, है ना। एग्जाम्पल जरूर आप ये इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना, उसमें मैंने बहुत सारे। देखिए ये क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए इसमें ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा होल नंबर। अब बताइए, आपको पता है कि जो हमारा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ऑल नंबर स्टार्टिंग किस कहाँ से स्टार्टिंग होती है, 1 से। 1 2 1 2 3 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। बहुत सारे नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं ना। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4, ये भी इनफाइनाइट तक होता है ना, ये भी इनफाइनाइट तक होता है। तो क्या है इसमें जो है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 5 कॉमन है, इसमें भी 1 2 3 से इनफाइनाइट तक कॉमन है। तो इसने पूछा कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, तो एवरी नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो सकता है ना, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में है या नहीं है, देखो दिख रहा है ना। 1 2 3 4, इसने पूछा एवरी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो सारे हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक सारे नेचुरल नंबर होते हैं, वो तो होल नंबर में भी होते हैं। होल नंबर में तो 0 एक्स्ट्रा होता है। तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यस, ये जो हमारा ये होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 से लेके 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट नंबर, मतलब इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं, तो ये जो हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, होल नंबर भी हैं। और तो लिख सकते हैं आर बोथ नेचुरल एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर भी होते हैं ना, होल नंबर भी होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यस, ट्रू लिख देंगे ना, यस ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। अच्छा देखिए, अगर ये क्वेश्चन होता, मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछते कि क्या एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, तो ये इसका फॉल्स होता है। क्यों, क्योंकि होल नंबर में तो 0 भी है ना, नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं आता। तो जब 0 नहीं आता तो अगर ये क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, तो यस है, ट्रू है ना, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में होते हैं। और अगर ये पूछोगे क्वेश्चन कि एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, तो वो फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर में तो 0 भी आता है ना, वो तो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो इसका आंसर ये होगा ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। देखिए 4 का सेकंड ऑप्शन है,
एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं जो ऑल नंबर्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जैसे 0 1 2 3 ये पॉजिटिव है, ये -1 -2 -3 ऐसे ही तो होते हैं ना इंटीजर्स। और ये हमारे होल नंबर अभी ऊपर भी पढ़ा हमने कि 0 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर तक होते हैं, ठीक है। ये तो सब हो गए। अब आप ये इसमें ये पूछा है कि इंटीजर्स क्या होल नंबर हो सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए होल नंबर में ये मतलब होल नंबर में ये पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव होते हैं सारे नंबर, नेगेटिव होता ही नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, तो ये -3 -2 -1 ये तो होल नंबर होंगे ही नहीं होंगे। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, ये होगी ही नहीं। अच्छा, इसमें आपको रीज़न भी लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको ये डिटेल में लिख रही हूँ। जैसे कि आप रीज़न भी लिखोगे, इसमें पूछा हुआ है रीज़न, तो आपको लिखना पड़ेगा एज इंटीजर्स मे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना। मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, है ना। बट होल नंबर्स आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होते हैं। एग्जाम्पल जैसे -1 है, -2 है, -3 इज़ क्या है, ये जो है इज़ एन इंटीजर, ये इंटीजर हैं, बट नॉट ए होल नंबर, है ना। होल नंबर नहीं है लेकिन ये ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्या होगा बेटा, सो फॉल्स। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। क्या ऐसा भी, मतलब रैशनल नंबर में क्या फ़र्क होता है, रैशनल नंबर होते हैं ऑल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q जो नॉट इक्वल टू 0 है। होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेके इनफाइनाइट नंबर तक होल नंबर बोलते हैं ना। अब ये पूछा है कि जो सभी रैशनल नंबर है क्या वो होल नंबर हो सकते हैं, बताओ आपके हिसाब से हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये फॉल्स है आंसर। क्यों है, क्योंकि ये हमें फ्रैक्शन में दे रखा है ना, जो ये रैशनल नंबर्स होते हैं ये फ्रैक्शंस में हैं। कैसे, जैसे ये देखो 1/2 है, या 2/5 है, या 3/5 है, या 4/7 है। तो ये सारे क्या हैं, ये रैशनल नंबर है ना। और रैशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं it are not whole number but are rational number। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, फॉल्स। क्या है इसका आंसर, फॉल्स हो गया। समझ गए होगे आप मेरे हिसाब से। देखो ना यहाँ पे तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, होल नंबर तो 0 1 2 3 होल मतलब 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, तो ये तो फ्रैक्शंस में दे रखे हैं, तो ये कैसे हो सकते हैं, होल नंबर नहीं हो सकते हैं, तो ये फॉल्स है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर से सॉल्व करूँगी। थैंक यू।